हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। मैं आ गई थी किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए, साथ में बेटी का लंच बॉक्स की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने रात को ही सब्ज़ी काट के रख दी थी और बस मुझे सिर्फ सब्ज़ी छौंकनी थी। तो रात को ही हम सोच लेते हैं कि सुबह हमें क्या बनाना है और उसमें सब्ज़ी वगैरह हम काट के रख देते हैं, तो थोड़ी सी हमें और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। क्योंकि रात को तो ऐसा है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, लेकिन सुबह हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इसीलिए मैंने रात को ही तैयारी करके रख दी थी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। आज मैं बना रही थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ये ब्लॉग पुराना है, बुधवार का ब्लॉग है, बस मैं आप तक पहुँचा नहीं पा रही थी और ना ही मैंने वीडियो मतलब एडिट तो कर ली थी, लेकिन साउंड नहीं डाला था। इसीलिए आज मैंने साउंड में डाल दिया है और ये वीडियो आप तक भी पहुँचा दूँगी। मेरा आजकल किसी काम में मन नहीं लगता है। मैं काम करती हूँ लेकिन मुझे जल्दी ही थकान हो जाती है और सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही कुछ काम कर लेती हूँ ऐसे ही मुझे थकान हो जाती है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मेरे साथ। तो मैंने सोचा था मुझे डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए, लेकिन फिर 1-2 दिन होता है, फिर मैं सही हो जाती हूँ और फिर 1-2 दिन और हो जाता है, फिर से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। मैं रोज़ ही सोचती थी कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो डाल देती हूँ, लेकिन जो होता है ना, जिस काम में हम आलस कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं। तो मैंने सोच लिया कि बस आलस को भगा लेती हूँ और ये काम भी कर लेती हूँ। तो सुबह का टाइम है, मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और फिर मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए। और आजकल मेरी सासू माँ भी आई है दवाई के लिए। वो हर महीने दवाई लेने आते हैं और रूटीन चेकअप के लिए भी आते हैं। तो बस मुझे उनके लिए भी रोटी सेकनी थी और टिफ़िन के लिए भी। तो बाकी तो जैसे रात की सब्ज़ी होती है तो हम लोग वो भी खा लेते हैं, लेकिन लंच बॉक्स में और मेरी सासू माँ आई थी तो उनके लिए मुझे ताज़ी सब्ज़ी बनानी थी। वैसे तो पारिशी को सब्ज़ी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, लेकिन वो ना डेली डेली सॉस लेकर जा रही थी, तो मैं उसको ये देना नहीं चाह रही थी। और जब उसके टिफ़िन में सब्ज़ी डाल देते हैं तो मजबूरन खा ही लेती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डाल ही देती हूँ। तो बस यहाँ मैं रोटी सेक लूँगी, उसके बाद मैं स्कूल भी उससे छोड़ दूँगी। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, यानी कि गुरुवार का व्लॉग। और यहाँ पे शाम का टाइम है, तो यहाँ मैंने मशीन लगाई थी शाम को। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, जब मैं यहाँ आई थी, इस घर में शिफ्ट हुई थी, मैं तभी से सोच रही थी कि मुझे ये कर्टन वॉश करने हैं। तो इनको मैंने आज हटा ही लिया था। तो इस साइड के मैंने निकाल लिए थे और बस इस साइड के निकालने थे, तो उसके बाद मैं मशीन में डाल दूँगी। या मैंने कवर वगैरह भी सुबह चेंज कर दिए थे, तो बस कपड़े भी धो लूँगी। और आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में, क्योंकि एक ही रस्सी बंधी हुई है, तो इसमें अगर हम ज़्यादा कपड़े धोते हैं तो स्टैंड और वो रस्सी भर जाती है। वैसे मैंने एक साइड रस्सी बांध ली थी और आंटी ने बोला था कि एक आप और मंगवा लेना और बांध लेना। तो वैसे भी आजकल बारिश हो रही है, धूप तो बहुत ज़्यादा कम निकलती है, तो फिर रस्सी बांध के भी कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम तो होती है। तो यहाँ मैंने एक राउंड लगा लिया था पहले कपड़ों का, और वो मैंने वॉश कर लिए थे पानी से, सुखा भी लिए हैं। इनको मैं धूप में डाल दूँगी। और इस टाइम ना हल्की धूप निकल गई थी, क्योंकि दिन भर बारिश हो रही थी, शाम के टाइम धूप लग गई थी। तो बस मैं ये कपड़े स्टैंड पर डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरे जो कर्टन है वो भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो यहाँ मैं बाहर कपड़े जो मैंने पहले धोए थे उनको मैं लेकर आ गई थी अंदर, और जो मैंने अभी कपड़े धोए थे उनको मैं स्टैंड पर डाल दूँगी। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत खुला डुला है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, कपड़े सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। एक ऊपर से यहाँ पर पेड़ भी ज़्यादा है, तो जैसे शाम का टाइम होता है वैसे ही छाया आ जाती है पेड़ों की, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी तो खैर बरसात के टाइम दिक्कत होती ही है कपड़े सुखाने में। तो ये कपड़े मैंने डाल दिए थे
और जो कपड़े मैंने पहले धोए थे 4-5 दिन पहले धोए थे, तो आजकल ना ऐसे ही मतलब सूख रहे हैं कपड़े, जैसे 4-4 3-3 4-4 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में। तो बस ये सूख चुके थे और इनको मैं तह लगा के रख दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे जाना था पारिशी को छोड़ने ट्यूशन। आजकल मैंने पारिश की ट्यूशन भी लगा दी है। घर में वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बैठती नहीं है पढ़ने के लिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वो बैठती नहीं है, और ऊपर से दिशु भी उसे पढ़ने नहीं देती है। जब भी खुशी पढ़ने बैठती है उसी समय दिशु को या तो उसकी कॉपी लेनी है या उसकी पेंसिल लेनी है, और नहीं देते हैं तो फिर लड़ते हैं दोनों। तो इसीलिए मैंने उसकी ट्यूशन लगा दी थी, और आजकल खुशी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि मैं उसकी ट्यूशन ही लगा देती हूँ। तो उससे मुझे ट्यूशन भी छोड़ना था, तो मैंने ये कपड़े तय लगा दूँगी, उसके बाद मुझे उसको ट्यूशन छोड़ने जाना था। तो कपड़े धुल चुके थे और मशीन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो जब तक मैं यहाँ पर कपड़े डाल ही रही थी सुखाने के लिए, तब तक मुझे लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े हटा दिए थे, क्योंकि पर्दे वैसे अगर मैं अंदर भी डाल देती तो पंखे की हवा से सूख जाते। तो मैंने सोचा हल्की सी धूप है तो मैं बाहर ही डाल देती हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर डाल रही थी सुखाने के लिए तब तक मुझे लगा जैसे बारिश होने वाली है, मतलब बूंदाबांदी हो ही रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं खुशी को ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं डालूँगी, अगर बारिश होगी तो मैं डाल दूँगी। तो खुशी को मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई थी, और यहाँ पर मैंने पर्दे डाल दिए थे सुखाने के लिए। और अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा